हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुग्रैबर और आप सभी का स्वागत है फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सब लोग बेसब्री से इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस की इस साल की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। तो इससे लास्ट वीडियो जो हमारी थी वो थी रिगार्डिंग आंसर की। तो अगर आप लोगों ने आंसर की वाली हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाके वॉच कर लेना। मैंने बताया था कि चैलेंज कैसे करना है और जो आपकी फाइनल आंसर की डेट है वो लगभग दिखा रहा है, वो 10 दिखा रहा है, यानी कि कल। तो 10 या 11 तक आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी और उसके बाद बहुत जल्द आपका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि पिछले 1-2 बार से एनटीए जो है बहुत ही जल्दी से आपका रिजल्ट दे देता है, क्योंकि दोबारा से वो 2 साइकिल 1 साल में करवाने वाले पैटर्न को फॉलो करने लगे हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड क्या रहने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट कट ऑफ। लास्ट कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि केवल लास्ट वाला टर्म का, पिछले 1-2 बारी से हमारा क्या कट ऑफ चल रहा है उस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली हम इस वाले कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं। और प्लीज़ एक बात का ध्यान रखिएगा दैट इट इज़ एक्सपेक्टेड। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली यही आएगा, लेकिन इसके आसपास की आएगी, सो दैट जिन भी बच्चों ने अपने आंसर को चेक कर लिया है अभी तक उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगी किस चीज़ के अकॉर्डिंगली बताऊंगी। तो पहले तो इस साल का जो डिफ्रेंसिएशन होने वाला है कि पहले आपका रिजल्ट आता था परसेंटाइल में। ठीक है, परसेंटाइल में, क्योंकि आपका पहले पेपर 2 शिफ्ट में होता था। ठीक है, इस बार आपका पेपर क्या हुआ है, केवल 1 शिफ्ट के अंदर हो चुका है। सारा का सारा पेपर 2 शिफ्ट नहीं थी, तो परसेंटाइल 2 शिफ्ट में बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती थी। तो इस बार मोस्ट प्रोबेबली आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा परसेंटेज में। परसेंटेज का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा आपके कितने नंबर हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन सही हैं उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपके आउट ऑफ स्कोर में से पता चल जाएगा। तो टोटल स्कोर है हमारा यहाँ पे 300, क्योंकि पेपर 1 के हमारा 100 स्कोर होता है, दैट मीन्स 50 क्वेश्चन प्लस पेपर 2 का 200 नंबर, दैट मीन्स 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा सिनेरियो रहने वाला है। अब हम चलते हैं अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ओर। तो इस बताने वाली हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल पेपर में क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए थे। आप मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके, पॉलिटिकल साइंस एनालिसिस। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स आपको बताया हैं कि कहाँ कहाँ से इस साल पेपर में क्या पूछा गया था, ताकि आपको नेक्स्ट बारी के लिए तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी का अगर हम नेट की बात करें तो लगभग 190 प्लस नंबर अगर आपके हैं आउट ऑफ 300। मैंने आपको बताया ना कि 100 प्लस 200, पेपर 1 का 100 नंबर्स और 200 आपके पेपर 2 के मिलाकर हमारा 300 स्कोर बनता है। तो 300 में से 190 प्लस अगर आपके हैं जनरल कैटेगरी से तो आपका नेट हो सकता है, और 210 के आसपास हैं तो आपका जेआरएफ के चांसेस यहाँ पे हैं। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं ईडब्ल्यू। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो नेट है वो लगभग 185 टू 190 के अराउंड में हो जाएगा, और जेआरएफ आप लोगों का 196 के अराउंड हो सकता है, और ये एक्सपेक्टेड है, दैट मीन्स इसके आसपास होने के चांसेस हैं। बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में आपका जो नेट है वो 180 टू 185 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आपका नेट हो जाएगा, और जेआरएफ के लिए आपको 195 टू 200 के आसपास लेकर आने होंगे, क्योंकि पिछले समय से अगर आप देखें तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी के जेआरएफ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो इन दोनों के जो भी कट ऑफ का मार्क्स आएगा उसमें बहुत कम ही डिफ्रेंसिएशन रहने वाला है। उसके बाद आपकी बात करते हैं हम एससी कैटेगरी की। तो एससी में अगर आपके 170-175 के आसपास हैं तो आपका नेट हो सकता है, और 180-185 के आसपास हैं तो आपका जेआरएफ यहाँ पे होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसटी का। तो एसटी में आपका नेट अगर आपकी 169 या मीन्स 172-175 के आसपास हैं, क्योंकि एससी और एसटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है परसेंटेज का।
तो लगभग आप सेम भी लेकर के चल सकते हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन भी इनके बीच में नहीं रखा है। ठीक है, तो वही JRF में भी आपका 178 के आसपास, दैट मीन्स 180 एंड 180 अबव के आसपास आपका JRF के चांसेस यहाँ पे हैं। तो PWD का जो कट ऑफ था वो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, क्योंकि उसके अंदर अपने आप में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं और डिफरेंट परसेंटेज उसके अकॉर्डिंगली होता है, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। इसलिए मैंने बाकी अदर कैटेगरीज सारी यहाँ पे डाल दी हैं, दैट इज बेस्ड ऑन दी प्रीवियस कट ऑफ्स। ठीक है, अब आपके जो भी नंबर बन रहे हैं उसमें आफ्टर चैलेंज लेट्स सी NT कितने चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये हुआ था कि जो आपकी फाइनल आंसर की आई थी के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आंसर 100% रॉन्ग थे, लेकिन उसके बावजूद भी NTA ने दोबारा से कोई आंसर की नहीं निकाली और उन्हीं आंसर्स को फाइनल माना गया। तो देखा जाए तो पिछले साल के अकॉर्डिंगली हम ये मान सकते हैं कि अब जो है NTA बहुत सारे आंसर की नहीं निकालता है, तो जो भी अब आएगी आप लगभग उसी को फाइनल लेकर के चलिएगा और आपका रिजल्ट उसी की बेसिस पे होगा। 95% से अब इस चीज़ के ही चांसेस हैं, तो बार बार अब रिवाइज नहीं की जाती है आंसर की। एंड लेट्स सी, अब आपकी फाइनल आंसर की बहुत जल्द 1 से 2 दिन में आ ही जाएगी। उसके बाद मैं आपकी वीडियो एक और नई बना दूंगी कि कौन से क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है, और कौन से करने चाहिए थे नहीं करे गए हैं। ठीक है, इन सब से लेटेस्ट चीज़ों से जुड़े रहने के लिए, अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और साथ ही साथ प्रिपरेशन के यहाँ पे आपको मिलेंगे पेपर 2 के भी और पेपर 1 UGC नेट के भी। ठीक है, सो आई होप आपको थोड़ा सा वीडियो हेल्प किया होगा और कहीं ना कहीं उन लोग बच्चों में रिलीफ आया होगा जिनके नंबर इसके आसपास हैं। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, बहुत जल्द फाइनल आंसर की रिगार्डिंग वीडियो आने वाला है और लेक्चर्स आने वाले हैं फॉर रिलेटेड टू पेपर 2 एंड पेपर 1 एंड ऑल्सो फॉर CET पॉलिटिकल साइंस। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।